हेलो, कैसे हो आप? तो आज हम एसएसटी इंटरनेट एंटरटेनमेंट में आपके सामने पॉल साइंस का एक नया चैप्टर लेकर के हाजिर हुए हैं। हमारा पॉल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आज मैं उसी चैप्टर को आपके सामने लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आप लोगों का एसएसटी एंटरटेनमेंट में स्वागत है। जैसा कि कहा, अच्छे से मेरा समझाने का प्रयास रहेगा क्योंकि टेंशन हमारी है, एंटरटेनमेंट आपका है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये बच्चों ओवरव्यू थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इस चैप्टर का। देखिए, विद दिस चैप्टर we resume the tour of democracy that we started last year. देखो, हमने लास्ट ईयर भी बच्चों डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है, उसके बारे में आप जानते होंगे कि डेमोक्रेसी में रूल किसका होता है? पीपल का रूल होता है। और डेमोक्रेसी में जो पावर है किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. हमने ये चीज नोट किया था कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो पावर है वो गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के साथ ही जुड़ी हुई नहीं है, उसमें सभी मिलकर के काम करते हैं। An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to design of a democracy. डेमोक्रेसी को बनाने में जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन सब की पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये लोग आपस में ही अपने पावर को शेयर करते हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी होते हैं। In this and next two chapters, we carry the idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demand for power sharing. देखिए बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है पावर शेयरिंग और नेक्स्ट जो फेडरलिज्म, दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों ही पावर शेयरिंग को ही बता रहे हैं। स्टार्टिंग में ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसमें हम दो स्टोरीज बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज लेते हैं। जो दो कंट्रीज हैं, श्रीलंका और बेल्जियम, उन दोनों की स्टोरी से हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे, ये समझाने का हमारा कोशिश रहेगा कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी में किस तरह से होती है। और the story gives some general conclusion about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that we will be taken up in the following two chapters. दोनों चैप्टर्स में हम ये बताएंगे कि पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हैं, ठीक है, और इस स्टोरी से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी में कितनी नीडफुल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है पावर शेयरिंग। उसमें स्टोरी बेल्जियम श्रीलंका की है। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में बता रहे हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। देखो, बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है और इसका जो एरिया है, हमारा जो हरियाणा है उस उसके एरिया जितना ही, उससे भी छोटा ही है, मतलब स्मॉलर है। हरियाणा की जो स्टेट है इंडिया में, उससे ये छोटा है। इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसकी जो बॉर्डर में कौन कौन से कंट्रीज हैं? फ्रांस है, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग है। It has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. इसकी जो पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ के करीब है और कितनी है जो हरियाणा है उसकी पॉपुलेशन की हाफ है। The ethnic composition of the small country is very complex, but इसका जो ethnic composition है, छोटा सा कंट्री है बट इसका जो ethnic composition है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी कुछ
उलझा हुआ है, ठीक है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन क्या है, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि अक्सर बेल्जियम और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए कि बेल्जियम का क्या एथनिक कंपोजिशन है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। देखिए पूरी कंट्री में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% तो फ्लैमिश रीजन में रहता है और वो डच लैंग्वेज को बोलते हैं। Another 40% people live in the Wallonia region. दूसरे 40% जो लोग हैं वो Wallonia region में रहते हैं and speak French और वो लोग फ्रेंच बोलते हैं। Remaining 1% of the Belgium speak German और बाकी जो 1% जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। It means जर्मन और आपका फ्रेंच और डच तीन तरह की लैंग्वेज आपको बेल्जियम में दिखाई दे रही है। क्लियर? इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम का कैपिटल है, क्या नाम है उसका? ब्रुसेल्स। उसमें देखिए थोड़ा सी एकदम ही जो है सिचुएशन जस्ट अपोजिट है। कैसे है देखिए, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे ब्रुसेल्स में 80% पीपल तो फ्रेंच बोलते हैं while 20% आर डच स्पीकिंग, जबकि 20% जो है वो डच बोलते हैं। जबकि ओवरऑल हमने क्या देखा था कि डच बोलने वाले ज्यादा हैं। 59% जो फ्लैमिश रीजन में रह रहे हैं वो डच बोल रहे हैं और जबकि जो वैलोनिया रीजन में रह रहे हैं वो फ्रेंच बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ब्रुसेल्स जो है उसकी कैपिटल बेल्जियम की, वहाँ अलग है। वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा हैं 80% और डच बोलने वाले बहुत कम है 20%। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है आपको नीचे मैप दिखा रही हूँ। इस मैप को थोड़ा सा आप एक बार नजर डालिए। येलो और रेड और ऑरेंज इसमें आपकी नजर आ रहा है। जो येलो है कलर दे रखा है, ये टोटल येलो वाला जो एरिया है ये आपका फ्लैमिश रीजन है। और इस फ्लैमिश रीजन में बोलने वाले कौन से भाषा के लोग हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? यस, डच। डच बोलने वाले यहाँ पे ज्यादा है। नीचे जो ये रेड वाला रीजन है वैलोनिया है और यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग है। ठीक है, और ये देखिए जो 1% बोलने वाले कौन से हैं, ये जर्मन। ठीक है, ये इसमें जर्मन बोलने वाले। और ये ऑरेंज कलर से जो दिख रहा है ये इसकी कैपिटल है बेल्जियम की, जिसका नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ जो है कंडीशन आपकी एकदम रिवर्स है। यहाँ पे जो है फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा हैं और डच बोलने वाले कम हैं। 80% यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच बोलने वाले। इज इट क्लियर? आगे देखिए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखो जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, क्योंकि आप ये देखिए कि ओवरऑल हम देखें तो डच लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा हैं और वैलोनिया में कौन सी भाषा है? फ्रेंच। तो माइनॉरिटी में कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच। ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ये क्या है? रिलेटिवली रिच और पावरफुल, यानी माइनॉरिटी में है बट ज्यादा रिच भी है और पावरफुल। दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. तो देखिए जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो मतलब माइनॉरिटी में थी बट पावरफुल और रिच ज्यादा थी, जबकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो ज्यादा थे, नंबर्स उनके ज्यादा थे बट वो ज्यादा पावरफुल एज कंपेयर फ्रेंच कम्युनिटी के नहीं थे। इसलिए जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी को जो भी बेनिफिट्स हैं वो चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं या एजुकेशन से रिलेटेड बेनिफिट है, ये सब बेनिफिट उन्हें क्या मिले? बाद में मिले थे। ठीक है,
This led the tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. इस वजह से, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है ज्यादा नंबर में होने के बावजूद भी उनको जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा बहुत देर बाद मिले, तो इससे और जो पावरफुल कौन था, फ्रेंच कम्युनिटी, तो दोनों के बीच में एक टेंशन पैदा हो गई। कब? 1950s एंड 1960s की इयर्स में। इस ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के बीच में डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में काफी टेंशन यानी तनाव पैदा हो गया था। The tension between the two communities was more acute in Brussels. जो ब्रुसेल्स आपकी बेल्जियम की कैपिटल है, उसमें टेंशन और ज्यादा था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने बताया भी था कि ब्रुसेल्स में जो है 80% तो फ्रेंच थे और 20% वहां पे डच थे, तो वहां पे ये टेंशन पूरे बेल्जियम की कंपेयर में ब्रुसेल्स में टेंशन ज्यादा हो गया था। Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. क्योंकि ब्रुसेल्स में एक अलग प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो जो पूरे कंट्री में तो मेजोरिटी में थे, बट कैपिटल जो है वहीं पे वो माइनॉरिटी में थे। तो देखिए कितनी आप सिचुएशन आप समझ सकते हैं ना, कि मतलब कितनी एक अटपटी सी सिचुएशन थी बेल्जियम में, कि पूरे ओवरऑल में जो पीपल ज्यादा हैं और वही सिचुएशन जो है कैपिटल में एकदम रिवर्स है। क्लियर हुआ? तो एकदम ध्यान रखने वाली बात है कि डच जो है ओवरऑल आपके बेल्जियम में मेजोरिटी में थे, जबकि कैपिटल ब्रुसेल्स में उनकी कंडीशन एकदम रिवर्स। इज इट क्लियर? आगे जो नेक्स्ट कंट्री कौन सा, मैं क्योंकि आपको बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का ही ये जो बता रही हूँ, तो ये एथनिक कंपोजिशन आपको बेल्जियम की तो क्लियर हो गई होगी। अब जो है श्रीलंका, उसका देखिए, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका is an island nation just a few kilometers of the southern coast of Tamil Nadu. दूसरा हम कंपेयर कर रहे हैं किसकी सिचुएशन से? श्रीलंका की सिचुएशन से। श्रीलंका जो है एक आइलैंड है और ये जो है हमारा जो इंडिया में साउदर्न कोस्ट से, मतलब तमिलनाडु की साउदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर ही दूर ये आइलैंड नेशन है। It has about 2 crore people. 2 crore people इसकी population है। About the same as in हरियाणा, यानी हरियाणा के बराबर। बेल्जियम में तो कम थी, हरियाणा से हाफ थी, और आपके ये जो श्रीलंका में हरियाणा जो हमारा इंडिया का स्टेट है उसके बराबर की पॉपुलेशन है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, ऐसे ही दूसरे जो साउथ एशिया के रीजन है उनकी तरह यहाँ श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात की है। श्रीलंका हैज ए diverse population. The major social group are सिंगला स्पीकर्स। देखिए यहाँ की क्या एथनिक कंपोजिशंस हैं, इस पे भी दोनों का आता है एथनिक कंपोजिशन, बेल्जियम को और श्रीलंका को, दोनों को आपको ध्यान रखना होगा। बेल्जियम का आपको क्लियर किया ही है, और श्रीलंका का देखिए, इसमें यहाँ पे सिंगला, जो क्योंकि श्रीलंका की ये लैंग्वेज है, सिंगला स्पीकर्स तो 74% है और तमिल स्पीकर यहाँ पे 18% है। Among Tamil, there are two subgroups. तो यहाँ देखिए, the major social groups are Singla speakers and the Tamil speakers. Among Tamil, there are two subgroups. Tamil native of the country. देखो तमिलों में भी दो ग्रुप्स हैं वहाँ पे। सिंगला स्पीकर तो 74% है और तमिल स्पीकर 18% है, जबकि तमिल जो है उसमें भी दो सब ग्रुप बने हुए हैं। कैसे हैं दो सब ग्रुप? उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी श्रीलंका के तमिल भी थे और कुछ वो तमिल भी थे जो तमिलनाडु, जो इंडिया का स्टेट है, वहां के जो तमिलियंस हैं वहां पे चले गए थे। तो ये देखिए, एक तो ग्रुप है वहां पे श्रीलंकन तमिल का, वो तो 13% है।
The rest whose forefathers came from India as a plantation worker during colonial period are called Indian Tamil. दूसरा Indian Tamil है, जब इंडिया में colonial period था तो प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में यहाँ से जो है इंडियन तमिल जो है श्रीलंका में चले गए थे और वहीं रहने लग गए थे। फिर उनकी जो है एक के बाद एक जो उनकी चली है पीढ़ी, तो वो क्या कहलाए, इंडियन तमिल्स कहलाए थे। As you can see from the map, देखिए श्रीलंका का मैप अभी जस्ट दिखाती हूँ। As you can see from the map, Sri Lankan Tamil are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking peoples are Buddhist, while most of the Tamil are Hindus or Muslims. देखिए ज्यादातर जो सिंगला स्पीकिंग पीपल है वो तो बुद्धिस्ट है, जबकि तमिल जो बोलने वाले हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। दे आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला, और यहाँ पे 7% क्रिश्चियंस हैं जो कि तमिल और सिंगला दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कि श्रीलंका में जो तमिल हैं वो नॉर्थ एंड ईस्ट कंट्री में कंसेंट्रेट ज्यादा है। ये देखिए मैं आपको इसका श्रीलंका का मैप दिखाती हूँ। ये श्रीलंका में आप देखिए कि नॉर्थ और ईस्ट साइड में ये जो है आपके सिंगलीज बोलने वाले ज्यादा हैं। श्रीलंकन तमिल का दिखा रखा है और ये देखिए इंडियन तमिल बहुत कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये श्रीलंका का मैप है। ओके, तो आप ये देखिए, तो जस्ट हम ये इनकी एथनिक कंपोजिशन हमने दोनों की क्लियर कर ली है, बेल्जियम श्रीलंका की। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, और जो मैं अपनी हैंड रिटन नोट्स दूंगी इस चैप्टर के साथ में, उसमें मैं थोड़ा और आपको क्लियर कर दूंगी। आप प्लीज उसको देखिएगा, आप चाहें तो उसको खुद अपने नोट्स बना भी सकेंगे। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। आप खुद सोच सकते हो कि मतलब क्या सिचुएशन है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिकल मेजोरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच। मतलब क्या आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि जो डच कम्युनिटी है क्या वो न्यूमेरिकल मेजोरिटी में ज्यादा है, न्यूमेरिक मेजोरिटी में, तो क्या वो फोर्स करेगी फ्रेंच को या जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को मतलब अपनी ज्यादा एडवांटेज लेने के लिए। दिस वुड पुश ये, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा होता ही है, क्योंकि जो ज्यादा संख्या में वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा एडवांटेज ले। तो ये जबकि पावरफुल फ्रेंच थे और कोशिश डच वालों ने की, तो इन लोगों में आपस में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट तो आना ही था। ठीक है, तो दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। तो इसकी वजह से उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो इससे क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि कंट्री का पार्टीशन ही हो जाए। ठीक है, बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और दोनों ही क्या करेंगे, ब्रुसेल्स जो कैपिटल है उस पर अपना कंट्रोल करने की क्लेम करेगी। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता था। इन श्रीलंका द सिंगला कम्युनिटी एंजॉयड, और श्रीलंका में क्या होगा, वहां पे सिंगला कम्युनिटी एंजॉयड एंड इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। वो क्या करेगी, सिंगला जो है बिगर मेजोरिटी में है, वो कोशिश करेगी पूरी कंट्री पे अपना कंट्रोल करने के लिए। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन हुई। ऐसा मतलब आपको बताना है कि ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा वहां पे एथनिक कंपोजिशन है, तो उसकी वजह से वहां पे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करती हूँ। अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसका जो आपका मेरे हैंड रिटन नोट से थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। तो लेट्स सी। Ethnic composition of Belgium. Belgium is a small country in Europe. Okay. The ethnic composition of this small country is very complex. काफी complex है इसकी ethnic composition. The population of this country is over 10 million, spread in an area of 30,000 square kilometer. The country is linguistically divided into two main languages. दो मेन लैंग्वेज में ही डिवाइडेड है, डच एंड फ्रेंच।
फ्लैमिश रीजन, जो इसका फ्लैमिश रीजन है, it's 59% of population live in Flemish region and speak Dutch language. Wallonia region, another 40% Belgians speak French, live in Wallonia region. Remaining 1% of Belgians speak German. It means 3 languages आपको दिख रही है यहाँ पर, French, Dutch and German. Brussels क्या है? इसकी कैपिटल है. Brussels is the capital city of Belgium, where 80% people speak French and while 20% are Dutch speaking. It means Brussels capital में situation एकदम रिवर्स है. ये देखिए, इसको देखिए आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि बेल्जियम है 59% डच लैंग्वेज, 40% फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, 1% जर्मन है. ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहाँ 80% फ्रेंच लैंग्वेज के लोग हैं और 20% डच लैंग्वेज के लोग हैं. और ये आपको बेल्जियम का मैप नजर आ रहा है. जो आपको येलो वाला पार्ट है, ये नॉर्थ, जो आपको नॉर्थ में दिख रहा है येलो पार्ट, दिस इज फ्लैमिश रीजन. यहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, ठीक है, और जो कितने हैं 59% है. जो रेड वाला रीजन है आपका, ये वेलोनिया रीजन है. यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, दैट इज 40%. और आपको ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है, ये 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल्स हैं. ये ब्रुसेल्स आपकी कैपिटल है. यहाँ पे 80% फ्रेंच लैंग्वेज के लोग हैं और 20% डच लोग हैं. नेक्स्ट, ethnic composition of Sri Lanka. Sri Lanka as an island nation has about 2 crore people. The major special group are the Sinhala speakers, that is 74%, and Tamil speakers, that is 18%. Among Tamil, there are 2 subgroups. Tamil native of the country are called Sri Lankan Tamils, that is 13%. The rest are called Indian Tamils, whose forefathers come from India as plantation workers during colonial period. There are 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. Sinhala speaking peoples are Buddhist and Tamil are Hindu or Muslims. जो Sinhala speaking peoples है वो बुद्धिस्ट हैं और तमिल जो बोलते हैं वो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही हैं. तो ये देखिए श्रीलंका है, इसमें Sinhala स्पीकर 74% है, तमिल स्पीकर 18% है और तमिल स्पीकर्स 2 सब ग्रुप में हैं. श्रीलंकन तमिल्स that are 13% and Indian Tamils that are 5%. और 7%, अबाउट 7% क्रिश्चियंस हैं जो तमिल और सिंगला दोनों ही लैंग्वेज को बोलते हैं. ये आपका श्रीलंका का मैप है जिसमें आपको ये जो लाइट स्किन कलर का दिख रहा है, ये जो है ये वाला पार्ट में सिंगला स्पीकर से 74%. जो लाइट ब्राउन वाला पार्ट है ये श्रीलंकन तमिल्स का है. जो डार्क ब्राउन वाला एरियाज है वो इंडियन तमिल्स का है और जो डॉट डॉट वाला एरियाज है वो क्रिश्चियंस कम्युनिटी का नजर आ रहा है. ठीक है, तो ये अभी तक मैंने इस पार्ट में आपको एथनिक कंपोजिशंस बता दी हैं और आपको पता चला कि पावर शेयरिंग वाले चैप्टर श्रीलंका और बेल्जियम 2 कंट्री की स्टोरी से स्टार्ट हुआ है. इनका आपस में कंपेयर किया है. नेक्स्ट चैप्टर में आपको इस बताया जाएगा कि एथनिक कंपोजिशन की वजह से वहां पे क्या हो सकता था और इन्होंने उसके लिए क्या काम किया. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बच्चों.